Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we are going to see exercise 10.1. ठीक है, तो क्लास 7 के मैथमेटिक्स डिस्कशन का जो आज हमारा पार्ट है उसमें वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 10.2 जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपने खुद से ट्राई किया होगा। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आया है तो आप क्या करें, इस वीडियो को जो है सो स्टार्ट से लेके एंड तक देखें, राइट। देन यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स गिवन फॉर दिस एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो थ्योरी वीडियो में हमने ये सारे चीज डिस्कस किया था। ठीक है, तो दीज थिंग्स वेयर गिवन इन एक्सरसाइज 4.1। इससे जो भी इस कंसेप्ट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था दैट वाज इन एक्सरसाइज 10.1। अभी जो आज का हमारा फोकस है दैट इज बेस्ड ऑन 10.6 पॉइंट, राइट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। सो आई फाउंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आपको क्या करना है, वट एवर वैल्यू इज गिवन जस्ट आपको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लेना है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें आपको सोचना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस वीडियो को देखिए। एंड एक्सरसाइज 10.1 अगर आपने नहीं देखा है तो भी आप उसको जाके देखिए। ठीक है, अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे देन जो है सो इट विल बी वेरी इजी टू यू गो थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, राइट, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जाइए उस कंसेप्ट को पहले एक बार देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सी दिस इज स्नैपशॉट ऑफ एक्सरसाइज 10.1, जिससे कि आपको पता लग सके कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। सी जा सब सारा क्वेश्चन जो है सिंपली बेस्ड ऑन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। जस्ट आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू आपको पुट करना है और सब्स्टिट्यूट करना है जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, और उसमें आपको वैल्यू फाइंड करना है। सी वेरी इजी, जस्ट कैलकुलेशन है, कहीं पे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्ट सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या है, m माइनस टू, राइट। तो m माइनस टू आपको हर जगह पे क्या करना है, यू नीड टू सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू माइनस टू। तो इसमें m का वैल्यू अगर हम लोग माइनस टू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर। वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई भी नहीं करना, सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3m माइनस फाइव। तो इसमें क्या करना है, m के प्लेस में आपको 2 पुट करना है। ओ सॉरी, दिस इज 2 नॉट माइनस टू, माय बैड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो 3 इंटू टू माइनस फाइव क्या हो जाएगा, बोलो। 3 टू जा 6 माइनस फाइव इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट थर्ड वन, इसमें क्या है, 9 माइनस फाइव एम। तो आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 9 माइनस फाइव एम के प्लेस में आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2। क्या हो जाएगा, 9 माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, 3m² माइनस 2m माइनस 7। सिंपली यहाँ पे m के जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम के प्लेस पे क्या रखना है, 2। तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 इंटू टू माइनस 4 माइनस 7। 12 माइनस 4 माइनस 7। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस 11। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1। राइट, जस्ट आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे आई गेस 1 है, या फिर अगर ये 1 है, लेट्स कंसीडर फिफ्थ क्वेश्चन। आई डोंट नो यहाँ पे मिस्टेक है और क्या है। तो अगर इफ दिस इज माइनस 5 टू माइनस 4 अगर है तो आपको क्या करना है, 5 इंटू टू डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 करना है। तो 2 2 विल कैंसल, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 सिंपली। और अगर क्वेश्चन में ये मल्टीप्लाई हो, ठीक है, 5m/2 इंटू 1 4 हो, आप एक बार चेक कर लेना कि क्या मैंने मिसप्रिंट किया है। तो m का वैल्यू अगर 2 है तो आपको क्या करना है,
2 into 14 again, these two will cancel और हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 into 14 that is 70. ठीक है, वेरी इजी. लेट्स सी नेक्स्ट. इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2. तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, p आपका वैल्यू पता है, जस्ट सिंपली आपको p इज इक्वल टू -2 पुट करना है. तो 4p प्लस 7, राइट. तो यहाँ पे 4 इंटू p के जगह पे क्या पुट करना है, -2 प्लस 7. 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -8 प्लस 7. तो आंसर क्या हो जाएगा, -1. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत पहले जो स्टार्टिंग के चैप्टर था वहां पे साइन कन्वेंशन काफी डिटेल में डिस्कस किया था. तो अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसके एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो आप इंटीजर्स वाला जो चैप्टर है उसको जाइए और प्लीज देखिए, देन यू विल बी इजिली एबल टू डू ऑल दीज कैलकुलेशंस. ठीक है. नेक्स्ट, हियर वी नीड टू पुट -3 इंटू पी का वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2. आपको इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है. ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा. तो -2 का स्क्वायर मीन्स क्या है, -2 इंटू -2, 2 टाइम्स वी नीड टू राइट, प्लस 4 इंटू -2. ठीक है, प्लस 7. तो अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. 12 और साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स -12. यहाँ पे क्या है, 4 2 जा 8, दैट मीन्स -8 प्लस 7. तो इट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको बोलो, इट कैन बी रिटन एज -20 प्लस 7. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -13. राइट. थर्ड वन. थर्ड वन कैसी, अब एक चीज और इंट्रोड्यूस करता हूं. ये जो ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग, सी दिस इज अ वेरिएबल इन p, तो इसको हम लोग f ऑफ p से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल 2 है. ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, f ऑफ p, इसको मैं q बोल रहा हूँ. ठीक है. तो अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस, -3p square plus 4p plus 7. Since the variable is p, we can write f of p. तो अब क्या है, p का वैल्यू -2 पुट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2. तो इससे क्या समझ आएगा कि एट द प्लेस ऑफ p यू नीड टू पुट -2. इसको फंक्शन बोलते हैं, आप जब 11th 12th में जाएंगे तो आप देखेंगे. बट अभी के लिए क्या है कि आप आइदर यू शुड राइट दिस, और आप चाहो तो डायरेक्टली जो एक्सप्रेशन है उसमें p का वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर. यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का होल क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर. ठीक है. इससे इस चैप्टर में क्या है, बस आपका कैलकुलेशन चेक हो रहा है और बाकी कुछ नहीं है. बाकी सारा चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया है कंसेप्ट के लिए. तो ये क्या हो जाएगा, -2 इंटू ये इसका साइन क्या हो जाएगा, -8. 3 बार साइन आएगा तो -8, -3 इंटू ये हो जाएगा मेरा +4, राइट. ये हो जाएगा -8 प्लस 7. तो अगेन एक लाइन और लिख देता हूं, तो ये विल बी +16. ठीक है, -12. ठीक है, -1. तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 3. ठीक है. लेट्स मूव. क्वेश्चन नंबर 3. आपको हर चैप्टर में, सॉरी हर क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, नथिंग एल्स. तो अभी यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस वेयर x इज इक्वल टू -1. तो जस्ट सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको f ऑफ x वी कैन राइट. तो 2x माइनस 7. तो x के जगह पे क्या पुट करना है, यू नीड टू पुट -1. तो x के जगह पे -1 अगर हमने पुट किया तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 -7 -9. ठीक है, करेक्ट. नेक्स्ट, सेकेंड वन, -x प्लस 2 है, यू नीड टू पुट x के जगह पे -1. ठीक है, यहाँ पे सी वन, एक माइनस मेरा पहले से है और x के प्लेस पे मैंने -1 पुट किया है, दैट्स वाई वी आर कीपिंग ब्रैकेट हियर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 1. ठीक है, +2. तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा मेरा, +3. साइन कन्वेंशन एंड कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है इस प्रॉब्लम्स में, इस तरह के क्वेश्चन में. ठीक है. थर्ड वन क्या है मेरा, x² प्लस 2x प्लस 1. सो x के जगह पे वी नीड टू सब्स्टिट्यूट -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1. तो क्या हो जाएगा, ये 1
वाई वन बिकॉज -1 इंटू -1। ठीक है, चलो मैं इसको काफी और डिटेल में एक लाइन और लिख देता हूँ सो देट आपको समझ में आए। नाउ 1 इंटू 1 1, साइन कन्वेंशन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 1, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, +1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, 0। फोर्थ वन, 2x² माइनस x माइनस 2। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 -1 -2। तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस +1 -2। सो इट कैन बी रिटन एज 2 + 1 -2। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, +1। ठीक है, कुछ करना नहीं है आपको। मैंने पहले भी बोला कि इसमें आपको इस चैप्टर में आपको कुछ भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपली जो भी वैल्यू है उसको पुट करो, कैलकुलेट करो, बस आपका इसमें कैलकुलेशन चेक किया जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सी यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो वी कैन राइट f ऑफ a कॉमा b, दैट मीन्स वी हैव 2 वेरिएबल। ठीक है, क्या है, a² + b²। सिमिलर टू, अब क्या है, a के जगह पे हमें क्या पुट करना है, सी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a के प्लेस पे यू नीड टू सब्स्टिट्यूट 2, और b के जगह पे आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस ये दिस इज -2, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, राइट। तो 2 का स्क्वायर सिंपली 2 इंटू 2, प्लस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2। आंसर क्या है, 4 प्लस माइनस माइनस क्या, +4। तो आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इजी। नाउ सेकंड में क्या है, a² प्लस ab प्लस b²। तो a के प्लेस पे हमें वी नीड टू पुट 2 का स्क्वायर, प्लस a क्या है 2, b क्या है -2, राइट, प्लस -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, राइट। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, साइन क्या हो जाएगा, -4। यहाँ -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4। तो आंसर विल बी +4। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इसको लिख रहा हूं। थर्ड वन हमारा क्या है, a² माइनस b²। a के जगह पे हमें व्हाट वी नीड टू राइट, 2, माइनस b के जगह पे क्या रखना है, -2 का स्क्वायर। इस इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू -2, करेक्ट। तो 2 इंटू 2 4, माइनस यहाँ -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, साइन क्या हो जाएगा, प्लस। अगेन 4 माइनस प्लस माइनस 4, 0। ये आपका आंसर। ठीक है, अब आपको काफी आसान लग रहा होगा। लेट्स सी नेक्स्ट। यहां भी आपको क्या करना है, सिंपली a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल टू -1 पुट करना है। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 2a प्लस 2b, इसमें a के प्लेस में क्या रखना है, 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b के प्लेस पे क्या रखना है, -1। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे, 0। ठीक है, अब 2 इंटू प्लस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2। इट कैन बी रिटन एज -2, सिंपली 2a² प्लस b² प्लस 1, राइट। a के जगह पे यू नीड टू कीप 0 का स्क्वायर, प्लस b के जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, प्लस -1 का स्क्वायर 1, 1, 0 प्लस 1 प्लस 1, इट कैन बी रिटन एज 2। वेरी इजी। थर्ड वन, 2a² b, ठीक है, प्लस 2ab² प्लस ए बी, राइट। अभी क्या रखना है, 2 इंटू ए के प्लेस में 0 का स्क्वायर इंटू बी क्या है हमारा, -1। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए क्या है, 0, बी क्या है, -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए क्या है, 0 इंटू बी क्या है, -1। इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 0 इंटू -1
प्लस 2 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट टर्म अगेन 0, नेक्स्ट टर्म अगेन 0, तो आंसर क्या है 0। इस क्वेश्चन को आप इजीली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सी एक्सप्रेशन जहां जहां ए है, तो अगर ए जहां जहां है दैट टर्म विल बी 0। सी इसमें ए है दैट मींस दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी आल्सो 0, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो 0। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली इस तरह से पुट कर सकते हो, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। सिमिलर वे में अगर इसमें हम लोग देखें, इसमें क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग देखें, सी हियर ए दैट मींस इट विल बी 0, हियर ए दिस विल बी 0, तो हमारा लास्ट में क्या बच गया 2, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2, राइट। वेरी इजी। बट आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2, तो ए के प्लेस में क्या रखना है 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1 प्लस 2, राइट। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 इंटू 0 0, सॉरी 0 इंटू -1 0 प्लस 2, आंसर हो जाएगा हमारा 2। समझे? लेट्स सी 6। Here also simplify the expression and find the value of x at equals to 2। Simplify means क्या है कि आपको फर्स्ट मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो आपको करना पड़ेगा। तो दिस माइट बी लिटिल ट्रिकी, क्योंकि आपको जो है सो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़े। तो सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब है कि सी सबसे पहला जो है सिंप्लीफिकेशन मीन्स क्या है, सी यहाँ पे यू कैन सी ब्रैकेट, राइट। 4 इज मल्टीप्लाइड विथ x एंड -5, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर जो भी वहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड का टर्म है हम लोग उसको पहले यूज कर लेंगे, उसके बाद जो है सो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स, वी कैन राइट 4x, अगेन 4 इंटू 5 20, साइन क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दीज टू आर लाइक टर्म, इसलिए हमने लाइक टर्म पहले लास्ट चैप्टर सॉरी लास्ट एक्सरसाइज में काफी डिस्कस किया था। लाइक टर्म मीन्स क्या है कि सेम अलजेब्रिक फैक्टर वी हैव हियर, अलजेब्रिक फैक्टर यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दैट मीन्स दीज टू आर कंबाइंड। क्यों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दीज टू आर कांस्टेंट, so दीज टू आर लाइक टर्म, दैट मीन्स दीज आर लाइक टर्म, दीज टू आर लाइक टर्म। ठीक है, तो अब इसका क्या है सब्सट्रैक्ट और आप एडिशन सब कुछ कर सकते हैं। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे माइनस क्या बताओ 13। Now this is simplified expression. This is simplified expression. Again now you need to do क्या, put x is equal to 2। इसमें आप x equal to 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 13, तो आंसर क्या है 10 माइनस 13 माइनस 3। समझ में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। जस्ट आपको अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी है, आप उसको सिंप्लीफाई करो उसके बाद यूज करो, ठीक है। दिस वन राइट, इसमें आपको क्या करना है 3 इंटू एक्स प्लस 2 plus 5x minus 7. Now 3 will be multiplied with this, that means 3x. 3 will be multiplied with these two, 3 into 2, 3 into 2, ठीक है। प्लस 5x माइनस 7। अब इसमें लाइक टर्म क्या क्या है बोलो, इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 6 प्लस 5x माइनस 7। लाइक टर्म क्या है, दीज टू आर लाइक टर्म, राइट, एंड दिस आर लाइक टर्म। इसको आप एक साथ लिख लो 3x प्लस 5x, ठीक है, प्लस 6 माइनस 7। Now these two are like term together, right? तो 3 plus 5 क्या हो जाएगा 8x, यहाँ पे 6 minus 7 minus 1। Now put x is equal to what 2। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 1, तो आंसर क्या है 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, राइट। वेरी इजी। नेक्स्ट सी थर्ड क्वेश्चन, 6x plus 5 into x minus 2। 6x plus 5 will be multiplied with x, तो क्या हो जाएगा 5x। 5 will be multiplied with 2, तो माइनस 5 इंटू 2, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, साइन कन्वेंशन मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जाइए और हमारा जो स्टार्टिंग का चैप्टर्स है जिसमें हमने साइन कन्वेंशन काफी डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसको जाके देखिए, ठीक है। तो दीज टू आर लाइक टर्म्स, तो क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 10, सॉरी 11x माइनस 10। अब क्या करना है सब्सटीट्यूट, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 माइनस 10, दैट मीन्स 22 माइनस 10, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ 12।
ठीक है। फोर्थ वन, see we need to multiply these two, that means 4 into 2x minus 4 into 1 plus 3x plus 11. Again, you need to do simplification, 8x minus 4 plus 3x plus 11. तो these two are like term, right? तो इस दोनों को एक साथ आप नोट कर लो, 3x 8x plus 3x minus 4 plus 11. क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 11x माइनस, यहाँ माइनस होगा या प्लस, प्लस 11 माइनस 4 क्या बताओ, 7. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 7, 29. करेक्ट, देख लो एक बार आप लोग कि ऐसा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या, नहीं, राइट? Go the year next. Simplify these expression and find the values if x is equals to 3, a equal to minus 1, b equals to 3. अब ये तीन वेरिएबल है इसमें, we have three variables x, a and b. तो जहां जहां x है वहां पे हम लोग x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां a और b है वहां पे a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अगर तीनों है तो हम लोग तीनों सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट वन, यहाँ पे क्या है 3x माइनस, एंड उससे पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई भी करना है, ठीक है। तो ये क्या है 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9। तो लाइक टर्म क्या है, दीज टू आर लाइक टर्म, दिस एंड दिस आर लाइक टर्म। तो लाइक टर्म को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए टुगेदर लिख लो, ठीक है, माइनस 5 प्लस 9। तो दीज टू आर नाउ लाइक टर्म टुगेदर, राइट। 3x माइनस एक्स क्या लिख सकते हैं, 2x। 9 माइनस 5 क्या लिख सकते हैं, प्लस 4। Now you can substitute x is equals to 3. Put x is equal to 3. तो x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 4, दैट मीन्स कितना, 6 प्लस 4, आंसर हो जाएगा हमारा 10। सी नेक्स्ट सेकेंड वन, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4। लाइक टर्म क्या है इसमें, दीज टू आर लाइक टर्म एंड दिस टू आर लाइक टर्म, ठीक है। तो लाइक टर्म को एक साथ मैं लिख लेता हूं, दीज टू आर लाइक टर्म, अनलाइक सॉरी दीज टू आर अगेन लाइक टर्म, इसको लिख लिया। तो अब इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4 प्लस 2 6, ठीक है, माइनस यहाँ पे 8x माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x, दिस इज सिंप्लीफाइड, राइट। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3, ए बी तो है नहीं हमारे पास, तो 6 माइनस 4 इंटू 3, 6 माइनस 12, आंसर आ जाएगा माइनस 6। थर्ड वन, यहाँ पे क्या है 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ, इसमें वेरिएबल x तो है नहीं, ओनली a एंड b आर वेरिएबल। तो a वाला जो भी इसी इसका अलजेब्रिक फैक्टर सेम है, दैट मींस कि दीज टू आर लाइक टर्म, अगेन दीज टू आर लाइक टर्म। तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ लिख लेना है 3a माइनस a, और जो बाकी दोनों लाइक टर्म है उसको एक साथ लिख लेना है। नाउ यू कैन ऑपरेट ऑन दिस, 3a, this is a, minus 5a plus 6. Now you need to substitute, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a is equal to minus 1, b is equal to minus 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू a का वैल्यू क्या है माइनस 1, b तो हमारे पास है नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 6, आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, थर्ड वन, फोर्थ, 10 माइनस 3b माइनस 4 माइनस 5b, ठीक है। These two are like term, you can write together 4 minus 10. Now these two are again like term, you can write these two together. 10 minus 4, 6. 5 plus 3 minus 8b, right? Now इसमें put एक ही expression है, तो put a is equal to minus 1, comma b is equal to minus 2. तो a तो है नहीं, just you need to keep the value of 2.
क्या हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट वन, 2a माइनस 2b माइनस 4 - 5 प्लस a। इसमें बताओ लाइक टर्म क्या है? दिस इज नॉट 9, दिस इज a। लाइक टर्म क्या है? दीज टू आर लाइक टर्म। ये और ये हमारा लाइक टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसका अलजेब्रिक फैक्टर a है, इसका भी अलजेब्रिक फैक्टर a है, तो हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? वी विल राइट 2a प्लस a टुगेदर। नाउ 2b का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो 2b, 4 और 5 को हम लोग एक साथ लिखेंगे, राइट। नाउ वी कैन ऑपरेट दिस एंड दिस, तो 2a प्लस a वी कैन राइट 3a माइनस 2b, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -9। नाउ सब्स्टिट्यूट, क्या पुट a इज इक्वल टू -1 कॉमा b इज इक्वल टू -2। 3 into -1 -2 into -2 -9, ये क्या हो जाएगा? -3 प्लस 4 -9 -12 प्लस 4, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? -8। ठीक है, एकदम इजी है, आपको कुछ सोचना समझना है नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट 8 8 का जो बी है, बी पार्ट हमने ऑलरेडी थ्योरी डिस्कशन में सॉल्व किया है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? आई विल जस्ट सॉल्व फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है? यू नीड टू आइडेंटिफाई, अगेन यहाँ पे भी आपको क्या करना है? वैल्यू ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले किसका वैल्यू फाइंड करना है? z का क्यूब माइनस 3 इंटू जेड माइनस 10। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? z क्यूब माइनस, इट विल बी मल्टीप्लाइड 3z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? माइनस इंटू क्या? -30, सिंपली जेड क्यू माइनस जेड, ठीक है, प्लस 30। क्या इसमें कुछ लाइक अलाइक टर्म है जिसको हम लोग साथ में लिख सकते हैं? नहीं, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, तो आपको सिंपली क्या करना है? ऐसे भी जेड ही है, तो पुट, नाउ पुट जेड इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 प्लस 30, क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 30 प्लस 30, तो -30 प्लस 30 कैंसिल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो 1000। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सी काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यू नीड टू जस्ट सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू -10। अगर p का वैल्यू आप -10 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप जो है सो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी एनी अदर क्वेश्चन। नाइन्थ नंबर में क्या है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of इतना is equals to 5 when x is equals to 0। इसमें आपको थोड़ा समझने की बात है, यहां से आपका थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ रहा है। आपको क्या करना है? सी वी हैव एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है? 2x² प्लस x माइनस ए, और इसका वैल्यू क्या है? इक्वल टू 5 है, राइट। ए में मैं बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, ए है या 9 है, ठीक है। 2x² प्लस x माइनस ए इज इक्वल टू 5, कब? व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? व्हेन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है? वी नीड टू पुट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 0 पुट करना है, एंड इट विल बी इक्वल टू 5। क्वेश्चन में तो यही है, 0, ठीक है, माइनस a इज इक्वल टू 5, राइट। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5। तो ये 0 प्लस 0 माइनस a इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स माइनस a इज इक्वल टू 5। तो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट? a इज इक्वल टू -5। a इज इक्वल टू -5 कैसे आया? सी यू कैन मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, ठीक है, ये सब चीज हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है। मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1, ठीक है, 5 इंटू -1, राइट। तो इट कैन बी रिटन एज प्लस a इज इक्वल टू -5, दैट मीन्स a इज इक्वल टू -5 आंसर। सिंपली, वेरी इजी। लेट्स सी नेक्स्ट वन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू
एट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू -3 ये एक्सप्रेशन है। आपको क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है एंड सॉल्व इन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम हियर। आपको क्या करना है, सिंपली दिस इज अ पॉलिनोमियल इन a कॉमा b। a के जगह पे आपको 5 रखना है, b की जगह पे -3 रखना है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आई डोंट थिंक कि वी हैव मोर क्वेश्चंस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बहुत आसान था, ये लोग आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, सी यू, बाय बाय।